बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। गुज़िश्ता साल टॉप अमेरिकन ऑफिशियल नैन्सी पेलोसी साहिबा ताइवान गई थी। हालांकि चाइना ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था। इनके आने से पहले भी चाइना ने वार्निंग दी थी कि आपने ताइवान नहीं आना, ये हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट करेगा। अगर आप ऐसे ही हमारे आइलैंड के अंदर आएंगी तो हम यूँ समझेंगे कि आपने वन चाइना पॉलिसी की वायलेशन की है। इसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि ताइवान जो है वो हमारा चाइना का हिस्सा है और बिना चाइना के वीज़ा के वहाँ जाना चाइना की सॉवरेनिटी को वायलेट कर रहा होता है। इसीलिए टॉप अमेरिकन जो ऑफिशियल्स हैं वो जब भी ताइवान के लीडर्स के साथ मीटिंग करनी होती है उनको तो किसी तीसरे मुल्क के अंदर कर रहे होते हैं। लेकिन ये पेलोसी साहिबा जो गई तो इससे थोड़ा सा स्टेटस को यूँ समझेंगे चेंज हुआ। अच्छा, इसके बाद से लेकर लेकिन एक अजब बात ये हुई है कि अमेरिका की तरफ से एक अर्जेंसी नज़र आ रही है, अर्जेंसी। और वो एक के बाद एक अपने टॉप ऑफिशियल्स को भेजते ही चले जा रहे हैं चाइना के अंदर। अब ये अर्जेंसी क्यों है, ये बड़ा टेक्निकल मामला है। अर्जेंसी अमेरिका को इसलिए है क्योंकि नैन्सी पेलोसी जब से वहाँ से होके गई है ना, अव्वल तो ये वहाँ पर जब थी तभी से ड्रिल्स स्टार्ट हो गई, वॉर ड्रिल्स चाइना ने स्टार्ट कर दी ताइवान के चारों तरफ। लेकिन जैसे ही वो गई है वहाँ से, उसके बाद से लेके आज तक लगभग हर रोज़ या तो चाइना के जहाज, हवाई जहाज जा रहे होते हैं ताइवान की एयर स्पेस को वो ब्रीच कर रहे होते हैं, या फिर चाइना के जो बहरी जहाज हैं, वॉरशिप्स जो उनके हैं, वो ताइवान के पानियों के अंदर जाकर अपनी सॉवरेनिटी को असर्ट कर रहे होते हैं। तकरीबन हर रोज ये हो रहा है। इसके चलते ये हुआ कि खतरा पैदा हो गया कि यहाँ पर जो एक मिलिट्री कम्युनिकेशन दोनों मुल्कों के दरमियान थी वो भी चाइना ने ख़त्म कर दी थी पेलोसी की विजिट के बाद। तो यहाँ पर अमेरिकन को अब ये ख़तरा महसूस हो रहा है कि अगर ये यूनिलैटरली घुस जाएं चाइनीज़ ताइवान के अंदर, आधा घंटा ही उनको लगेगा, तो ये उनके लिए, अमेरिकन के लिए बड़ी ट्रिकी पोजीशन हो जाएगी। उनको एक तो बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा कि ये बड़ी बातें करते थे ताइवान पे, उसको बचा ही नहीं पाए। और दूसरा ये कि मिलिट्री चैलेंज भी उनके लिए पोज हो सकता है। उनके लिए एक बहुत बड़ा थिएटर खुल सकता है यहाँ पर साउथ चाइना सी के अंदर। उनको एनी हाउ रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा चाइना को, और अगर वो डायरेक्टली रेस्पॉन्ड करेंगे तो एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती है। तो यहाँ पर जिसने भी ये मशवरा दिया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि पेलोसी को वहाँ भेजें, इंतहाई गलत और बेवकूफ़ाना किस्म का मशवरा था। इससे फ़ायदा कोई नहीं हुआ अमेरिका को, उल्टा नुकसान उनको हुआ है। और अब वो उस नुकसान को कवर अप करने के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। ऑस्टिन लॉयड जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस हैं, उनके दिफा के मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर समझ लें, तो उन्होंने कहा चाइनीज़ काउंटर पार्ट से कि मेरे साथ मुलाकात करें। तो चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया कि मैं नहीं मिलूंगा। लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस उनकी तकरीबन यूँ समझें कि बंद हैं इस वाक़े के बाद। और फिर हमने देखा अमेरिकन स्ट्रेटजी काम करते हुए नज़र आई कि उन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन को भेजा। उनका शायद सबसे बड़ा डिप्लोमेट है ब्लिंकन साहब, चाइना आए और उन्होंने कहा कि कंपटीशन होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद उनकी जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो आई। इस वक्त वहाँ पर जॉन केरी बैठा हुआ है, उनका जो एनवायरनमेंट का, क्लाइमेट का सेक्रेटरी है, वो वहाँ पर चाइना में इस वक्त बैठा हुआ है। और अब ये भी खबरें आ रही हैं कि कॉमर्स का जो उनका सेक्रेटरी है वो भी चाइना आने वाला है। एक के बाद एक आप देखिए, हर कुछ हफ्ते के बाद टॉप अमेरिकन जो ऑफिशियल है वो वहाँ पर चाइना के अंदर आपको आता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी वजह ताइवान ही है असल में। वो समझते हैं अमेरिकन कि अगर हमने जो गंद कर दिया है स्टेटस को छेड़ के, अगर रिटालिएशन में वहाँ से चाइना कुछ कर दे तो वाकई में इनको लगेगा आधा ही घंटा ताइवान को अपने अंदर एनेक्स करने में। लेकिन अमेरिका के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगी रीजन के अंदर। वो अपने इत्तेहादियों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। जापान टाइप और ये जो दूसरे हैं वो तो कहेंगे ना भाई आप तो ताइवान को बचा ही नहीं पाए। तो यहाँ पर अमेरिकन ऑटो करेक्ट कर रहे हैं खुद को। ऐसे में एक बड़ा इवेंट ये हुआ है कि हेनरी किसिंजर, अमेरिका के हिस्ट्री के सबसे बड़े डिप्लोमेट्स में से एक हेनरी किसिंजर अचानक से चाइना के अंदर नमूदार हुए। और चाइना में उनकी मुलाकात किसके साथ हुई है? चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर के साथ। अच्छा, इसकी कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं है हेनरी किसिंजर के, रिटायर्ड है।
101 साल उम्र है इसकी, लेकिन ये जो है वो सिग्निफिकेंस रखते हैं, बहुत बड़ा नाम है और चाइनीज इनको अपना दोस्त समझते हैं हेनरी किसिंजर को। ये वो बंदा है जिसने आयरन ब्रदर्स यानी सोवियत यूनियन और चाइना के दरमियान स्प्लिट पैदा करवाई थी और चाइना को अमेरिका का इत्तेहादी बनवाया था। ये इसकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है हेनरी किसिंजर की। एक ग्लोबल ऑर्डर ही तब्दील करके रख दिया था इस बंदे ने। और फिर वो जो पिंग पोंग डिप्लोमेसी और इसका जो सीक्रेट दौरा था पाकिस्तान की तरफ, जहां पर ये चाइनीज ऑफिशियल से मिले थे, बाद में ये वहां पर भी गए थे, ये सारी चीजें फैसिनेटिंग स्टोरी है बड़ी। इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने अपने बुक में मेंशन किया है किस तरीके से ये सारा वाकया हुआ था, वो जो खुर्शोव से लेकर और फिर वो पिंग पोंग डिप्लोमेसी, वो जो वर्ल्ड कप चल रहा था वहाँ पर जापान के अंदर, वहाँ पर टाइज दोनों के दरमियान सॉफ्ट होना शुरू हुई थी और फिर वो जो बॉर्डर क्लैशेस इनके दरमियान होना शुरू हो गए थे सोवियत यूनियन के दरमियान। बहुत लंबी स्टोरी है, इसको मैंने अपने बुक के अंदर मेंशन किया है, ज़रूर जाकर वहाँ पर पढ़िएगा। अमेज़ॉन पे ये बुक जो है मेरा वो अवेलेबल है, इसकी स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है, बुक का टाइटल और ये सारा। तो हेनरी किसिंजर ने ये किया था, तब से लेके चाइनीज़ इसको पसंद करते हैं और इसको चाइनीज़ ने बुला के यहाँ देखें ऑस्टिन लॉयड से नहीं मिला इनका डिफेंस मिनिस्टर, हेनरी किसिंजर से मिल रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये मैसेज दे रहे हैं अमेरिकन को, मैसेज ये दे रहे हैं कि आप हमसे छोटे और बड़े की लेवल पर बात करना भूल जाएं। अगर आपके दिमाग में ये है ना आप बड़ी फोर्स हैं हम छोटी फोर्स हैं, ऐसा नहीं होगा, दुनिया बदल गई है। आप हमसे इक्वल टर्म्स पे बात करें और हेनरी किसिंजर ने वहां चाइना में यही बात की है कि इक्वल टर्म्स पे बात होनी चाहिए, दोनों बड़ी पावर्स बन चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर लगाई है कि किसिंजर मीट्स टॉप ऑफिशियल्स इन चाइना एंड गेट्स अ वार्म ग्रीटिंग। 100 Henry Kissinger meet with China's top diplomat as well as its defense minister who last month rejected an invitation to meet with the US defense secretary। उससे नहीं मिला, इससे मिल रहा है। अब किसिंजर के तरह वर्ड्स देखिए जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किए हैं कि he told Mr. Wong that no matter how difficult it is, both sides should treat each other as equals and that it is unacceptable to try and isolate the other side, the foreign ministry said। उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने स्टेटमेंट जारी की कि क्या बातें हुई हैं, तो उसमें किसिंजर ने ये बात की इक्वली ट्रीट करें एक दूसरे को, एक दूसरे की टांगे खींचना छोड़ दें। आप अफोर्ड नहीं कर सकते, चाइनीज भी नहीं कर सकते, अमेरिकन भी नहीं अफोर्ड कर सकते, दोनों अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठेंगे इस चक्कर के अंदर। मतलब दुनिया उनके बगैर चल ही नहीं सकती, वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। उस चक्कर में वो कन्फ्रंटेशन की तरफ धकेल रहे हैं अमेरिका को चाइना के साथ, और ये चीज़ अमेरिका खुद भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, इनका जो टॉप का डिप्लोमेट है चाइना का, नंबर 1 डिप्लोमेट आप उनको कह सकते हैं, वांग यी के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है द डॉक्टर हैज़ मेड हिस्टोरिक कंट्रीब्यूशंस टू ब्रेकिंग द आइस इन चाइना यूएस रिलेशंस and played an irreplaceable role in enhancing understanding between the two countries, said Wang Yi, China's top diplomat, according to a statement by China's foreign ministry on Wednesday। ये डॉक्टर इसलिए बोल रहे हैं किसिंजर को क्योंकि इन्होंने डॉक्टरेट की है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, बहुत पढ़े लिखे और बड़े ही संजीदा किस्म के डिप्लोमेट रहे हैं, तो इसलिए उनको डॉक्टर कह रहे हैं। और वो जो मैंने बात की ना कि अर्जेंसी है, अमेरिका के अंदर अर्जेंसी है कि थोड़ा सा टाइज इनके साथ इतने तो बनाए कि डिप्लोमेट्स आपस में बैठ के बात कर सकें, तो उस पर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल लगाया है। कहते हैं कि वाई यूएस मे हैव सेंस ऑफ अर्जेंसी टू इंप्रूव मिलिट्री टाइज विद चाइना। वेटरन डिप्लोमेट हेनरी किसिंजर मीट द चाइनीज डिफेंस चीफ ऑन ट्यूसडे ड्यूरिंग अ सरप्राइज विजिट टू बीजिंग। Observer says Washington hopes to resume military dialogue to try to get PLA to cut back activities near Taiwan। हर रोज वहां पर कुछ न कुछ हो रहा है ताइवान के, हर रोज। मुझे तो ये भी डर है कि कहीं हम अचानक से ये ना सुन बैठे कि चाइनीज घुस गए अंदर और कंट्रोल कर लिया ताइवान को, हम ये भी सुन सकते हैं अचानक से। इट इज क्वाइट पॉसिबल। बड़ी तादाद में मिलिट्रीज वहां पर आ रही हैं हर रोज ताइवान के इर्द गिर्द, तो अमेरिका के गले की हड्डी बन गया ताइवान। पेलोसी को वहां भेजना ही एक बहुत बड़ा ब्लंडर था मेरे हिसाब से, और इसको कवर अप करने की अमेरिकन कोशिश कर रहे हैं। अब किसिंजर को चाइना बुलाना और बहुत बड़ा वार्म वेलकम दिया है। बाय द वे, ये जो अमेरिका के टॉप के डिप्लोमेट्स वहां जा रहे हैं ना, उनको भी ऐसा वेलकम नहीं मिला जो वेलकम यहां इनको मिला है किसिंजर को, बहुत शानदार रेड कारपेट किस्म का। अब ये असल में चाइना सिग्नल दे रहा है अमेरिका को कि अगर हमसे बात करनी है तो इक्वल टर्म्स पे बात करें, पहले ये एक्सेप्ट करें कि हम और आप इक्वल फोर्सेज हैं, छोटे बड़े वाली अप्रोच खत्म करें, फिर आपके साथ बैठने को तैयार है।